2 मिनट लूंगा एक ये बताने में कि ये फिफ्थ जनरेशन है क्या चीज, इसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है फिफ्थ जनरेशन क्या है। तो पहले तो बता दूं जनरेशन ऑफ एकार्ट क्या है। सो 1990 में एक हिस्टोरियन थे रिचर्ड पी हेलियम, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी जनरेशन ऑफ एकार्ट। तो जो पहले शुरू में एकार्ट होते थे वो साउंड की स्पीड से, मतलब ध्वनि की स्पीड से कम गति में उड़ते थे, तो उनको बोलते थे सबसोनिक। तो फिर धीरे धीरे जब कोशिश हुई, डेवलपमेंट हुई, तो हम ध्वनि की स्पीड की, साउंड की स्पीड की जानने तो एक रीजन होता है बीच में ट्रांसोनिक, जिससे सबसोनिक से सुपरसोनिक में जाने के लिए। तो फिर ट्रांसोनिक रिजीम क्या है, उसके बाद सुपरसोनिक जेट आए, और सुपरसोनिक जेट के बाद साउंड की स्पीड के 1 गुना बराबर। लेकिन धीरे धीरे जब हुई तो उसके बाद वो साउंड की स्पीड से दुगना तिगना उड़ना शुरू हो गए, तो वो मार्क 2 या सुपरसोनिक की इसमें आ गए। उसके आने के बाद उनको अलग अलग मिशन के लिए एक ही जहाज में सारा कुछ छोड़ना लगा, जैसे स्ट्राइक भी कर सकते थे, एयर डिफेंस भी कर सकते थे। तो ये जो मल्टी मिशन एका बने और हाई मोबिलिटी, ये फोर्थ फिफ्थ जनरेशन की तरफ आने लगी। तो इस तरह से जनरेशन को बेसिकली डिवाइड किया गया था, जिससे क्लैरिटी हो रही कि किस तरह के एका है। अब हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन एका। ये अभी जो है हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि फिफ्थ जनरेशन एका जो है वो स्टेल्थ के साथ है। स्टेल्थ मतलब कि रडार से अपने आप को छुपा के दुश्मन के अंदर हिस्से में जा सके और वहां पे डिस्ट्रक्शन कर सके और बॉम्ब गिरा सके अपने आप को बचा के। तो स्टेल्थ बॉडी में चीज होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो आपका एका होता है फाइटर एका, उससे रडार की वेव टकरा के वापस आती है, क्योंकि उसके बड़े सारे हिस्से होते हैं जो एक्सपोज होते हैं, जैसे उसके सामने का एरिया है, विंग है, उसके नीचे वेपन बॉम्ब लगे हैं, उसके अंदर का व्हील्स हैं, या उसकी टेल है, या उसका हीट सिग्नेचर है। ये बड़ी सारी चीजों से जहाज के बारे में पता लगा है। तो रडार उनको दूर से देख लेता है और उनके अगेंस्ट हम एयर डिफेंस फाइटर भेज के उनको हवा में मार सकते हैं अगर कोई एनिमी है। लेकिन अब इस चीज को अपने आप को रडार से बचाने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उनकी बॉडी में, एक की शेप में। उसके वेपन्स को अंदर छुपाया जाता है बॉडी के अंदर, के ऊपर मटेरियल ऐसा लगाया जाता है जिससे वो रडार वेव पूरी वापस ना जा पाए। उसे रैम बोलते हैं, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, वो लगाया जाता है। कार्बन फाइबर के कंपोनेंट यूज हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं जिससे हम रडार को छुपा। ये स्टेल्थ जो है ये फिफ्थ जनरेशन को सिग्निफाई करता है। उसमें आपका इंजन जो है, इंजन की साउंड, इंजन की वाइब्रेशन, उस सब की जो उससे उससे भी उसको भी छुपाने का तरीके हैं। तो ये सब करके जब वो एक आध स्टेल्थ केबल हो जाता है तो वो फिफ्थ जनरेशन में आता है। अब फिफ्थ जनरेशन में जो F-35 की डील हम बात कर रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा जो पड़ोसी